नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। विदेशी जमीन पर एक महिला पत्रकार पीएम मोदी के पीछे लिफ्ट तक दौड़ पड़ती है, तीखे सवाल पूछती है और फिर बंद हो जाता है दरवाजा। आखिर क्या था वो सवाल जिसने दिल्ली से लेकर नॉर्वे तक सियासी भूचाल ला दिया है? और जब इस पर भारतीय राजनयिक से सब जवाब मांगा गया तो उन्होंने योग और कोरोना की याद क्यों दिलाई? इस पर राहुल गांधी और टीएमसी सांसदों ने कैसे घेरा है? बुलेटिन में ये सब खबरें तो जानेंगे ही, लेकिन अडानी के लिए अमेरिका से अच्छी खबर भी है। कैसे करोड़ों देकर केस सेटलमेंट कर लिया। लेकिन जनता के लिए बुरी खबर है, इस हफ्ते में दूसरी बार महंगाई का झटका लगा है। बुलेटिन में अंतर्राष्ट्रीय हलचल से लेकर देश की बड़ी और जरूरी खबरें जानेंगे। पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। नॉर्वे में लिफ्ट के पास भी पत्रकार ने किया पीएम मोदी का पीछा, दरवाजा हुआ बंद। नॉर्वे में विदेश मंत्रालय से मानवाधिकार पर सवाल, राजनयिक ने याद दिलाया योग कोरोना। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा जब छुपाने को कुछ नहीं तो डर क्यों। मानवाधिकार के सवाल पर भारत का जवाब, कहा हमारी आबादी बड़ी समस्या नहीं। अडानी ग्रुप के लिए राहत की खबर, अमेरिका में केस बंद, करोड़ों का हुआ सेटलमेंट। शुरुआत करते हैं नॉर्वे में पीएम मोदी से तीखे सवालों से और बचते हुए पीएम मोदी से। नॉर्वे के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी से एक महिला पत्रकार ने मीडिया को लेकर तीखा सवाल पूछा। यह घटना उस समय हुई जब प्रधानमंत्री मोदी अपना बयान देकर हॉल से बाहर निकल रहे थे। उनके साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गैर स्टोर भी मौजूद थे। तभी वहां मौजूद एक महिला पत्रकार हेले लिंग ने जोर से एक सवाल चिल्लाया। पत्रकार ने पूछा कि पीएम मोदी दुनिया की सबसे आजाद प्रेस के सवालों के जवाब क्यों नहीं देते। हालांकि यह साफ नहीं कि पीएम मोदी इस सवाल को सुन पाए या नहीं। वो बिना रुके अपना सिर झुकाए हुए सीधे कमरे से बाहर निकल गए। बाद में पत्रकार हेले लिंग ने खुद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि उन्हें पीएम मोदी से किसी जवाब की उम्मीद पहले से ही नहीं थी। पत्रकार ने विश्व प्रेस आजादी सूचकांक का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि इस लिस्ट में नॉर्वे पहले नंबर पर है, जबकि भारत इस मामले में 157वें स्थान पर संघर्ष कर रहा है। पत्रकार का कहना है कि सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछना उनका काम है। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने दावा किया कि उन्होंने हॉल के बाद लिफ्ट के पास भी पीएम मोदी से सवाल पूछने की कोशिश की थी। पत्रकार ने अब सोशल मीडिया पर एक और नया और बड़ा दावा किया, वीडियो भी जारी किया। उन्होंने बताया कि हॉल से निकलने के बाद वो पीएम मोदी के पीछे लिफ्ट तक पहुंच गई थी। वहां वो प्रधानमंत्री से मानवाधिकार और प्रेस की आजादी पर एक सीधा सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ी, दरवाजा बंद कर दिया गया। दरवाजा बंद होने की वजह से वो अपना सवाल पूरा नहीं कर पाई। हेले लिंग ने बताया कि वह असल में पीएम मोदी से क्या पूछना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन और प्रेस पर पाबंदियों के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे हालातों के बीच क्या पीएम को लगता है कि उन्हें नॉर्डिक देशों का भरोसा मिलना चाहिए? लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से पीएम से आमने सामने बात करने का यह मौका नहीं मिला। विदेशी पत्रकार हेले लिंग और प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नॉर्वे के दौरे पर गए पीएम मोदी के सामने एक बार फिर प्रेस की आजादी और मानवाधिकारों का मुद्दा जोर शोर से उठ गया है। पीएम मोदी के सवाल ना लेने के बाद जब पत्रकार हेले लिंग को भारतीय दूतावास ने उन्हें विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग कॉन्फ्रेंस में आने का न्योता दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। यहाँ पहुंचकर हेले लिंग ने दोबारा से वही तीखे सवाल दागने शुरू कर दिए। उन्होंने राजनयिक सीबी जॉर्ज से कहा कि वो उनके सवालों का तुरंत और सीधा जवाब दें। पत्रकार ने पूछा कि हम भारत पर भरोसा क्यों करें जबकि वहां पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने ये भी पूछा कि पीएम मोदी भविष्य में कभी भारतीय मीडिया के तीखे सवालों का जवाब देंगे। इस पर राजनयिक सीबी जॉर्ज ने भारत का बचाव करते हुए कोरोना काल की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को कोरोना की वैक्सीन दी और दवाइयां भी भेजी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत वो महान देश है जहां से योग की शुरुआत हुई, इसलिए पूरी दुनिया को भारत पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन जब पत्रकार ने मानवाधिकारों पर दोबारा से खास तौर पर जवाब मांगना चाहा तो राजनयिक ने उन्हें और सवाल पूछने से रोक दिया। इसके बाद उस महिला पत्रकार को सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन पर किसी विदेशी सरकार का जासूस होने तक का आरोप लगा दिया। इस पर उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर सफाई दी कि वो कोई जासूस नहीं बल्कि सिर्फ एक पत्रकार है। वैसे इससे पहले नीदरलैंड के पीएम रॉब जेटेन ने भी भारत में प्रेस की आज़ादी पर चिंता जताई थी, लेकिन विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने इन सभी चिंताओं को समझ की कमी बताकर खारिज कर दिया।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नॉर्वे में एक पत्रकार के सवाल का जवाब न देने पर पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल पूछते हुए लिखा कि जब दुनिया एक डरे हुए प्रधानमंत्री को सवालों से भागते देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। राहुल गांधी ने कहा कि जब छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर डर किस बात का। जब पूरी दुनिया भारत के कमजोर प्रधानमंत्री को घबराकर कुछ सवालों से भागते हुए देखती है तो हमारे देश की छवि पर क्या असर पड़ता है, राहुल गांधी ने पूछा। दरअसल पीएम मोदी इन दिनों स्वीडन के बाद नॉर्वे के 2 दिवसीय दौरे से गुजर रहे हैं। नॉर्वे में पीएम मोदी से पूछे गए सवाल को लेकर देश में सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने अब इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने कहा कि नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमेशा पहले नंबर पर रहता है। वहां के पत्रकार जरूरी मुद्दों पर सवाल करके सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। कांग्रेस ने तंज कसते हुए भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया कहा। कांग्रेस ने कहा कि वहां आम खाने या बटुआ रखने जैसे फर्जी सवाल नहीं पूछे जाते हैं। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने भी इस बहाने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिर्फ विदेश घूमने से कुछ नहीं होता, वहां के आजाद समाज से कुछ सीखना भी चाहिए। वहीं टीएमसी नेता सागरिका घोष ने भी तंज कसा कि हम तो विश्वगुरु हैं, हमसे सवाल मत पूछिए। नॉर्वे में मानवाधिकारों को लेकर पूछे गए सवाल पर भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने जवाब दिया। सीबी जॉर्ज ने साफ शब्दों में कहा कि हम दुनिया की कुल आबादी का 6ठा हिस्सा हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दुनिया की 6ठी हिस्सा समस्याएं हमारे पास हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश के पास एक बेहद मजबूत और खूबसूरत संविधान है। ये संविधान देश के हर नागरिक को मौलिक अधिकारों की पूरी गारंटी देता है, इसलिए भारत की साख और उसकी नीयत पर सवाल उठाने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने विदेशी जमीन पर भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड का बचाव करने को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा तंज कसा। साकेत गोखले ने कहा कि हम विदेशों में अपने मानवाधिकारों के शानदार रिकॉर्ड का झूठा ढिंढोरा पीट रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने खुद अपने ही एक फैसले पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने उमर खालिद को जमानत न देने के पुराने फैसले की आलोचना की। उमर खालिद पिछले 5 साल से बिना किसी मुकदमे के जेल में बंद हैं। साकेत गोखले ने हालिया लोकसभा चुनावों का जिक्र करते हुए भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्रियों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बेहद कड़वी बयानबाजी की थी। इतना ही नहीं, पिछले महीने बंगाल में करीब 27 लाख वैध वोटर्स उनके वोट देने के बुनियादी जो अधिकार हैं उससे उनको वंचित कर दिया गया। देश के भीतर खान पान और भोजन की आदतों को लेकर भी नफरत की धार्मिक राजनीति फैलाई जा रही है। साकेत गोखले ने कहा कि हम पहले से तैयार स्क्रिप्ट वाले राजनीतिक बयानों से पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कड़वे सच को इस तरह आसानी से ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर भी जानें। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और ज्यादा अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। पहला काम यह है कि सत्य हिंदी का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस, खबरों का विश्लेषण एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप करिए। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। अडानी ग्रुप के लिए राहत की खबर, अमेरिका में केस बंद, जनता पर महंगाई की मार, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। अमेरिका का फैसला, रूसी तेल पर पाबंदी 30 दिन टली और ईरान ने अमेरिका को भेजा 14 पॉइंट का नया शांति प्रस्ताव। गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को अमेरिका से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। अमेरिकी सरकार ने उन पर लगाए गए सभी आपराधिक आरोप पूरी तरह वापस ले लिए। इसके लिए न्याय विभाग ने न्यूयॉर्क की अदालत में बाकायदा एक याचिका दायर की थी। अदालत ने यह भी इस आरोप पत्र को हमेशा के लिए खारिज कर दिया। इसका मतलब है कि ये मामला अब अमेरिका में दोबारा कभी नहीं खुलेगा। इस बड़े फैसले के साथ ही अडानी ग्रुप को सारी कानूनी दिक्कतें खत्म हो गई। दरअसल पिछले हफ्ते ही अमेरिकी जांच एजेंसी ने सोलर प्रोजेक्ट से जुड़ा मामला सुलझा लिया था। इस सिविल मामले में समझौता करने के लिए अडानी ग्रुप ने बड़ी रकम चुकाई। इसमें गौतम अडानी ने करीब 51 करोड़ और सागर अडानी ने 102 करोड़ रुपए दिए। सिर्फ यही नहीं, ईरान प्रतिबंधों से जुड़े एक दूसरे मामले को भी सुलझा लिया गया। इस एलपीजी आयात मामले में करीब 2350 करोड़ रुपए देकर सेटलमेंट किया गया। आखिरकार अब अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ चल रहे सारे विवाद पूरी तरह थम गए। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हो गई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए। एक हफ्ते के भीतर कीमतों में ये दूसरी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले बीते 15 मई को भी तेल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए थे।
इस ताजा बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल करीब 98 रुपए 64 पैसे का हो गया है। वहीं दिल्ली में अब 1 लीटर डीजल के लिए 91 रुपए 58 पैसे चुकाने होंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में तो पेट्रोल की कीमत 107 रुपए के पार निकल गई है। कोलकाता में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा हुआ है और वहां ये सब 109 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। चेन्नई के लोगों को भी अब पेट्रोल के लिए करीब 104 रुपए और 49 पैसे देने होंगे। इस तरह लगातार बढ़ते दामों ने आम आदमी की जेब का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। अमेरिका ने दुनिया भर में बढ़ते तेल संकट को देखते हुए रूसी तेल पर लगी पाबंदियों में 30 दिन की ढील दे दी। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समुद्र में फंसे रूसी तेल के जहाजों को आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका ने रूसी तेल पर इस छूट को दूसरी बार बढ़ाया है। इससे पहले यह समय सीमा 16 मई को ही खत्म हो चुकी थी। अमेरिका का मानना है कि इस फैसले से बाजार में तेल की कमी दूर होगी और कीमतें काबू में आएंगी। इसके साथ ही चीन को कम दाम में रूसी तेल का स्टॉक जमा करने से भी रोका जा सकेगा। ईरान ने अमेरिका के साथ चल रहे तनाव और युद्ध को खत्म करने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 पॉइंट का एक नया शांति फॉर्मूला भेजा गया है। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने साफ कहा कि उनका देश किसी भी ताकत के आगे नहीं झुकेगा। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के पुराने प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने ईरान को एक औपचारिक जवाब भी भेजा। अब ईरान ने उसी अमेरिकी जवाब पर संशोधन करके यह नया प्रस्ताव भेजा। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक इस बातचीत का पूरा फोकस अभी सिर्फ युद्ध को रोकने पर होगा। परमाणु युद्ध पर बातचीत को या बाद के चरणों के लिए टाल दिया गया है। इस बीच खबर है कि अमेरिका बातचीत के दौरान ईरान पर लगी पाबंदियों को हटाने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन ईरान चाहता है कि आखिरी समझौते में उसकी सभी पाबंदियां हमेशा के लिए खत्म की जाएं। अब देखना होगा कि अमेरिका इस नए प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अखाड़ी देशों की अपील पर ईरान पर होने वाले बड़े सैन्य हमले को फिलहाल टाल दिया गया है। यह हमला मंगलवार को ही होना तय था, लेकिन इस वक्त पर ट्रंप ने इसे अचानक रोक दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुद इस बात का अचानक ऐलान किया। उन्होंने बताया कि कतर, सऊदी अरब और यूएई के नेताओं ने उनसे यह गुजारिश की थी। इस समय दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने के लिए बेहद गंभीर बातचीत चल रही है। खाड़ी देशों को पूरी उम्मीद है कि जल्द ही दोनों के बीच एक बड़ा समझौता हो जाएगा। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने के लिए एक नई अथॉरिटी बना दी है। ईरान के सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी ने सोमवार को इस नए संगठन का ऐलान किया। इस नई संस्था का नाम पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी रखा गया है। यह नई बॉडी इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर नजर रखेगी। ईरान ने इस रास्ते को पहले ही लगभग बंद कर दिया। अब वो यहां से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने की तैयारी में है। इसके लिए जहाजों को बाकायदा नए नियम और गाइडलाइंस भी भेजे जा रही हैं। दरअसल अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध के बाद से ईरान ने इस रूट को ब्लॉक किया हुआ है। फिलहाल वहां अप्रैल की शुरुआत से एक कमजोर युद्ध विराम लागू है, लेकिन ईरान के इस कदम से पूरी दुनिया के बाजारों में हड़कंप मचा। आपको बता दें, इस रास्ते से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस सप्लाई होता है। ईरान साफ कह चुका है कि अब यहाँ हालात पहले जैसे कभी नहीं होंगे। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.